हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा शुरुआत कर रहे हैं जिसकी, वो है कंपनीज अकाउंटिंग। कंपनीज अकाउंटिंग कौन सी बुक है? कंपनीज अकाउंटिंग सेकंड पार्ट है किसका? अकाउंटेंसी की 12th का। ठीक है, कंपनीज अकाउंटिंग क्या होती है आज हमारे को वो पढ़ेंगे। ये बेसिक वीडियो है और उसके बाद हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, आगे की कंपनी को शुरू करेंगे, आगे की टॉपिक को। तो कंपनीज अकाउंटिंग क्या कहती है? सबसे पहले कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों क्या है? अलग अलग आइडेंटिटी है। कंपनी और कंपनी का मालिक है, अलग अलग आइडेंटिटी है। कंपनी कहती है कि तुमने मेरे पे पैसा लगाया, तुमने कोई एहसान नहीं करा, तुम उसकी जगह क्या ले रहे हो? प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा 11th क्लास में? 11th क्लास में जो हमने अकाउंटिंग करी थी वो क्या करी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। जब हम 12th में आए तो 12th में हमने सबसे पहले पढ़ी हमने पार्टनरशिप पढ़ ली। पार्टनरशिप के बाद एनपीओ पढ़ा और हमने इन तीनों चीजों की अकाउंटिंग करनी सीख ली है अब तक। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, ये सब रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब पढ़ा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बट इसके साथ साथ हमने एक और चीज भी पढ़ी थी जो उनसे हमारी चीज थी जर्नल एंट्री के बेसिक रूल्स। जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये थोड़ा ही है कि अगर हम कंपनीज की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। उसमें भी जो आ रहा है वो डेबिट होगा और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। यही तो होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। तो जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। कंपनीज अकाउंटिंग में भी सेम अकाउंटिंग होगी ऐसी, बट क्या हो जाएंगे? इसके प्रोस्पेक्टस बदल जाएंगे, करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर मतलब एक ही होगा। ठीक है, कंपनीज अकाउंटिंग में अब हमारे को कंपनीज अकाउंटिंग है तो कंपनी कितने टाइप से पैसा ले सकती है बाहर मार्केट से? 2 टाइप से। ठीक है, हमारे को 2 टाइप ही पढ़ने हैं कंपनी में। जो हमने फाइनेंस करना है, बोरोड फंड करना है, वो तो हमें 2 टाइप से पढ़ना है। जो अपने 12th क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो उसमें भी 2 टाइप से ले रहे हैं ना फंड। वो पहला तो ऑनर्स फंड है, ऑनर्स फंड, और जो दूसरा है बोरोड फंड। बोरोड फंड में 2 टाइप से हम पैसा ले सकते हैं। पहला कौन सा है? शेयर्स, और सेकंड कौन सा है? डिवेंचर्स। ठीक है, पहला शेयर्स, दूसरा डिवेंचर्स। अब शेयर्स हमें क्या कहता है? शेयर्स हमें कहता है कि भाई तुम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और हमारे यहाँ से हिस्सेदारी ले लो। ठीक है, शेयर्स हमें कहता है कि तुम हमारे यहाँ से पैसा लगाओ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, हम तुम्हारे को दे देंगे। और दूसरा हमारा जो डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स हमें क्या कहता है? डिवेंचर्स जब कंपनी से पब्लिक ऑफर करती है, अपनी डिवेंचर्स को पब्लिक से लेती है, तो पब्लिक वो कंपनी कहती है कि भाई तुम एक काम करो, तुम पैसा लगाओ हमारे यहाँ पे और हम क्या करेंगे, तुम्हारे को इतना इंटरेस्ट देंगे, जैसे 10%, 14% एनुअली इंटरेस्ट देंगे। हमारे को कोई मतलब नहीं है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम तुम्हारे को फिर भी क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्लियर हो गई वाली बात? आगे चले। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स मतलब हिस्सेदारी, किसी भी चीज की हिस्सेदारी। सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप होती, चाहे पार्टनरशिप होती, चाहे जॉइंट वेंचर बिजनेस होता, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता, इसके लिए जो हमारा कंपलसरी नहीं है, क्या एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, हमें रजिस्टर्ड नहीं करानी पड़ती। मतलब ये सारी जितनी भी अब तक हमने पढ़ी, कोई भी कंपनी पढ़ी ले, सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ भी पढ़ा, वो क्या नाम है? कंपलसरी नहीं था उसके अंदर क्या? रजिस्टर्ड कराना। यह कराना जरूरी था? नहीं था ना रजिस्टर्ड करना। बट जब भी कोई हम कंपनी खोलेंगे, कोई भी कंपनी खोलेंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? सबसे पहली प्राइमरी चीज हो जाती है कि उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही हमारे से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल जितनी होगी वो फिक्स रहेगी, ये नहीं है कि वो आगे जाके 10 साल बाद चेंज हो जाएगी। अनटिल अनलेस हम अमेंडमेंट नहीं कर देते, उसके कंपनीज एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट नहीं कर देते, मेमोरेंडम नहीं दे देते, तब तक उसकी कैपिटल उतनी ही रहेगी। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, तो पार्टनरशिप में क्या पढ़ा हमने कि जैसे कोई पार्टनर गया तो पार्टनर जाने के बाद उसकी जो गुडविल है, हमें गुडविल निकालना पड़ता था, जो उसका शेयर कर रहा है वो सब निकालना पड़ता था, ये सब करनी पड़ती थी ना चीजें। ये सब करने के बाद हम उसके एक निचोड़ पे पहुंचते थे, है तो वो भी हिस्सेदारी। यहाँ पे हम बहुत सबको हिस्सेदारी दे रहे हैं, वहां पे हम 2 या 3 जनों को हिस्सेदारी देते थे, एक जना चल जाता था तो हम बहुत सारे अमेंडमेंट करते थे उसके अंदर। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करना। इसके अंदर क्या है? ये ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मेरे पास कोई शेयर है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं तो वो आराम से ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ।
नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या है, ये एक फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। शेयर्स अगर पूछा गया तो शेयर्स क्या है, एक फ्रीली ट्रांसफरेबल चीज है, ठीक है। अब शेयर्स की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। शेयर्स सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी में हमने दे दिया। अब सपोज करो एक फर्म की एथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए, ठीक है। सपोज करो 1 करोड़ किसी फर्म की क्या है, एथोराइज्ड कैपिटल है। अब 1 करोड़ को मैंने 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक शेयर कितने का हो जाएगा मेरा, 10 रुपीज का, 10 रुपीज का एक शेयर हो गया मेरा, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट ही तो शेयर होता है, छोटा सा पार्ट शेयर होता है, तो 10 रुपीज का एक शेयर हो गया मेरा, क्लियर है। अब सपोज करो एक पर्सन था ए ने 2 लाख शेयर ले लिए, ठीक है। बी ने 4 लाख शेयर ले लिए, शेयर लिए मतलब इसने 20 लाख रुपीस लगा दिए, इसने 40 लाख रुपीस लगा दिए। तो ये 20% का मालिक हो जाएगा और ये 40% का मालिक हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स, ठीक है। और जो हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। यहां तक क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट जो अब हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमारे को, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी जब हमने कोई भी फर्म में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें यही मानना है कि फर्म के पास पैसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि जब भी हम कोई फर्म में बिजनेस में कोई भी हम चीज करेंगे, मतलब कोई भी फंडिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें ये मानना है कि उसके पास पैसा नहीं है। और कोई भी बिजनेस में अगर पैसा लगता है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं हम, अगर कोई भी बिजनेस में पैसा लग रहा है तो उस पैसे को क्या कहेंगे हम, कैपिटल कहेंगे, कैपिटल कहेंगे ना। कोई भी बिजनेस में पैसा लग रहा है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और जब हमने जर्नल एंट्री करी, जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी, कमेंस बिजनेस विद कैश, राम कमेंस बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री क्या होती हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मतलब इसमें भी कैपिटल आना था ना, यहाँ पे भी, तो इसमें भी जो पैसा हमने दिया रहेगा तो वो भी कैपिटल, और किसके थ्रू आएगा वो, पर इसमें कैश के थ्रू नहीं आता। कंपनीज एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 क्या कह रहा है, बहुत सारे केस हुए, इंसिडेंट हुए, और ये वाली बात फैक्ट है कि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है, हार्ड कैश इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पे चीटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैश नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा बैंक आएगा। समझ में आया, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। अब जब भी हमारे को शेयर्स में काम करना है, जब भी हमें शेयर परचेज या सेल करना है किसी भी कंपनी का, तो हमारे को एक अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट, ठीक है। डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ती है और हमें सारा काम किसके थ्रू करना होता है, बैंक के थ्रू करना होता है। जितनी भी हम सेल करेंगे, परचेस करेंगे, वो बैंक के थ्रू होगी तो वो सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। समझ में आया, नेक्स्ट करें। चलो सबसे पहले काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले होती है हमारे पास एथोराइज्ड कैपिटल। मैंने अभी क्या बताया, अभी इससे पहले जो मैंने बता रहा था कि एक कंपनी है, कंपनी के पास एथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए, 10 लाख एथोराइज्ड कैपिटल है। उसने क्या करा, सपोज करो एथोराइज्ड कैपिटल है किसी के पास 10 लाख रुपए, और उसने इसको डिवाइड कर दिया 1 लाख रुपीज इंटू 10। समझ में, इसके पास 10 रुपए का एक शेयर हो गया, ठीक है। अब जो इसने इशू करा, एथोराइज्ड मतलब कि इतना ही पैसा मार्केट से ले सकता है। समझ में आया, इतना ही पैसा ये मार्केट से ले सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद जो इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल देखिए, इशूड कैपिटल है कि इतना पैसा तो ये ले सकता है मार्केट से। अब जरूरी है मैं इतना ही लूंगा, मेरी कंपनी है, मुझे पता है मेरे को इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब भाई अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, अगर बाय चांस सपोज करो तुमने ही मेरे को पैसा दिया तो मैं तो तुम्हारा कर्जदार हो गया ना। तो ऐसी पब्लिक भी क्या है, पब्लिक की एसेट हो जाएगी वो। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो मेरी एसेट हो जाएगी, पर उनके लिए तो लाइबिलिटी है ना, ठीक है। तो वही चीज है कि इशूड कैपिटल क्या होता है, जितना हमने पब्लिक से डिमांड करी। मैं इतने पैसे ले सकता था पर मैंने कितने लिए, 7 लाख रुपीस और 7 लाख का 70,000 का एक, ठीक है। 70,000 मैंने इशू करे, क्लियर है। 30,000 मैंने इशू नहीं करे, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक।
अब जो सा सब्सक्राइब कैपिटल मतलब ये है कि मैंने तो पब्लिक में पहुंचा दिया अपने पैसे कि ठीक है भाई मेरे को इतने पैसों की जरूरत है, तो मेरे 70,000 शेयर्स को इशू कर लो, मेरे को एप्लीकेशन दो इतने पे शेयर्स की। बट पब्लिक ने क्या करा, मेरे को सिर्फ 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी, 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन है वो कैपिटल है जो सा मैंने जितने इशू करे उसके बाद मेरे पे कितना पैसा आया उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है अगर जितना मैंने ऑफर करा है उससे कम आएगा तो वो क्या होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर उससे ज्यादा आएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलिए, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 50,000, ठीक है। अगर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन करते तो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हो जाता हमारा 80,000, मतलब अगर 71,000 भी हो जाता तो वो कितना आ जाता ओवर सब्सक्रिप्शन के अंडर में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ना हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से ही देखते हैं कि क्या कैसे करना है हमारे को, ठीक है। तो सपोज करो एक कंपनी है ए लिमिटेड एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसमें एथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख। ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसके एथोराइज्ड कैपिटल है जो वो है 1 लाख, जो डिस्ट्रीब्यूट है अमंग 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। इशू इन्होंने करी, इशू कैपिटल है इनकी 1 लाख ही मान लेते हैं हम, ठीक है। और जो आई कैसे कैसे एप्लीकेशन पे आई है 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, तो 10 हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि ये इन्होंने अलग अलग क्यों नहीं लिए कंपनी से, ये इन्होंने एक बार में क्यों नहीं ले लिया लोगों ने कंपनी को। हो क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में कि भाई चलो ठीक है 1 लाख रुपए लेने थे हमने, 1 लाख 10 लाख 1 लाख रुपए लेने थे और ये हमारे पास इतने हिस्सों में क्यों आ रहे हैं, आया ना। तो इसका आंसर ये है कि जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो, कोई भी काम शुरू करा तुमने XYZ कुछ भी प्रोजेक्ट शुरू करा, उसमें सबसे पहले हमारे को कम फंडिंग की जरूरत पड़ती है। बस कुछ पैसा हाथ में हो तो हम उस काम को शुरू कर देते हैं और बाद में हमारे को उस पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे सपोज करो तुमने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें, लैंड चाहिए, पीस ऑफ लैंड चाहिए। तो पीस ऑफ लैंड के लिए पैसा आ गया। फिर उसके बाद फाउंडेशन करना है, फाउंडेशन के लिए आ गया पैसा। फिर उसके बाद तुम्हें लेंटर डालना है, इनोवेशन करना है, आ गया सारा पैसा। तो सारे पैसे की तुम्हें जरूरत एक साथ पड़ी या अलग अलग पड़ी, अलग अलग पड़ी। ये तो हमने प्रोस्पेक्टस ले लिया कंपनी का कि कोई भी काम करना है तो हमारे को कंपनी का पता है कि भाई कंपनी ऐसे ऐसे पैसे लेगी, कंपनी का हो गया। अब लोगों के पास से देख लो, अब लोग बात क्या, तुम्हारे से अगर मैं कहूं कि तुम मेरे को 1 लाख रुपए एक साथ दो, या मैं कहूं 10 हजार रुपए तुम मेरे को 10 किस्तों में दो, तो तुम क्या प्रेफर करोगे, 10,000 रुपीज किस्तों में, ठीक है, ये तो प्रेफर करोगे। तो जो कंपनी ये चाहती है, एक तो ये रीजन है इसका कि एक तो आराम से कंपनी के पास पूरी फंडिंग भी आ जाए, दूसरा लोगों को भी बोझ ना लगे और लोग बाग हमारे कंपनी की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव हो। अगर ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है, तो जितना पैसा कंपनी के पास आएगा, जितना पैसा फाइनेंशियल रिसोर्स उनके पास होगा, वो उतने अच्छे से काम करेंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, सेम एज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जो हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट 11वीं क्लास में सीखा था, वही हमारे को यहाँ पे बनाना है। ओके, ये हमारा फॉर्मेट बन गया फॉर्मेट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेट नहीं है तो सीरियल नंबर,
पर्टिकुलर LF, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है? क्लियर। सबसे पहले जब तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो अभी मैंने 2-4 मिनट पहले ही बताया तुम्हारे को कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा। हम किसकी अकाउंटिंग बना रहे हैं? ये ए लिमिटेड की अकाउंटिंग बना रहे हैं ना, ए लिमिटेड की अकाउंटिंग। तो जब भी कोई पैसा आएगा वो कहां से आएगा? बैंक के थ्रू आएगा। कंपनी का पैसा आया, भाई तुम्हारे पास पैसा आता था तो तुम पैसा का कैसे एंट्री करते थे? या बैंक में मैंने बोला पे टू यू बाय कैश, पे बाय बैंक, तो एंट्री क्या करते तुम अपनी बुक में? बैंक अकाउंट डेबिट टू सर्स अकाउंट करते। सर के थ्रू पैसा आया ना, तो यहाँ पे कैसे पैसा आया? फर्स्ट एंट्री में बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके थ्रू आया? शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आया। शेयर एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया ना। देखो मैंने कहा शेयर एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास 2 रुपए आया, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना है? देखो कितना आएगा, 2 रुपीज है। कितने शेयर्स हैं? 10,000, तो कितने रुपीज आए? 20,000। डाउट है तो बताइए। डाउट है? नहीं है। चलो फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये वाली हो गई। सेकेंड एंट्री देखो क्या होगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी कि जो भी पैसा बिजनेस में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बोलते हैं ना। और कैपिटल किसके थ्रू आई? शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आई। शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आई ना, तो शेयर एप्लीकेशन थ्रू अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डाउट? इफ यू हैव यू कैन आस्क मी। यू हैव नो डाउट? ओके। अब एक बात बताओ, जो हमारी एंट्री मैंने बताई थी, अगर ये वाला पैसा एक पार्टनरशिप फर्म के पास आता तो क्या बनता? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल दिया। क्लियर? ये एंट्री बनती है तुम्हारी। क्या मैंने कुछ गलत बना दी? यही एंट्री बनती ना, यही पढ़ते आए हैं हम। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं शेयर एप्लीकेशन निकाल दूं, क्योंकि मैंने जो चीज क्रेडिट करी वही चीज मैंने डेबिट कर दी, तो बचा क्या मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम चीज बन गई। सेम चीज बन गई ना। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास हर एंट्री में क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? डाउट है? अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ बचता है तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। अगर इसके अलावा कुछ और बचता है तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो पहली एंट्री तो हमारी हो गई। अब ये मैंने क्या लिखा? रिसीवर ड्यू। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी? सेकेंड एंट्री जो हमारी, यहाँ पे सेकेंड नहीं आएगा, जो सेकेंड एंट्री हमारी होगी वो क्या होगी? शेयर, मतलब सेम चीज आएगी बट ये रिवर्स हो जाएगा। अब वो रिवर्स कैसे क्यों होगा वो भी मैं बताता हूँ। अभी पहले एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे करनी है ना हमारे को एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डाउट नहीं है? फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री, ये तो हमारी किसकी होगी? ड्यू की हो गई। अब हमने रिसीव कितना करा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड अमाउंट इज 3 रुपए का अलॉटमेंट मनी है। ये 10,000 रुपए शेयर है, तो कितना हो गया? 30,000 रुपीज। डाउट है तो बताओ। डाउट है?
नहीं है। ठीक है, तो अब जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि पहले तो मैंने बैंक की करी, बैंक को मैंने मतलब पहले एंट्री करी, रिसीव की एंट्री पहले करी, फिर बाद में मैंने ड्यू की एंट्री क्यों करी? ये ड्यू है देन रिसीव है, तो ये मैंने बाद में क्यों करी? तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि तुमने क्या लगवाया, तुम्हें डिश लगवानी थी, डिश लगवानी थी, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले डिश लगवाने के लिए शॉप पे जाओगे, डिश वाली शॉप पे जाके क्या करोगे? उसे बताएंगे कि हमें डिश चाहिए, फिर वो क्या करवाएगा? एक फॉर्म भरवाएगा तुमसे, फॉर्म भरवाने के बाद वो तुम्हारे से कुछ पेमेंट करवाएगा, सारी नहीं करवाएगा, कुछ पेमेंट करवाएगा कि ठीक है 500-700 रुपये दे जाओ, 1000 रुपये की डिश है, 500-700 दे जाओ, मैं घर पर भिजवा के आपको लगवा दूंगा 2-4 घंटे पे, हो गया। ठीक है, तो पहले क्या हुई? रिसीव करा उसने, फिर बाद में ड्यू करा, समझ में आया? अब उससे नेक्स्ट मंथ में, जब तुम उससे नेक्स्ट मंथ में चले जाओगे तो उससे नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा? जब तुम्हारे डिश का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? पहले ड्यू होगा तब रिसीव होगा, या पहले रिसीव होगा फिर ड्यू होगा? पहले ड्यू होगा ना, या जैसे तुम्हारा बिल है पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, या पहले रिसीव होता है फिर ड्यू होता है? पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है ना, तो बस वही है, पहले ड्यू की एंट्री होगी फिर रिसीव की एंट्री होगी। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे ही हमारी थर्ड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री हमारी क्या बोल रही है? शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट इज 2 रुपीज का एक है और कितने हैं? 10,000, तो कितना आ जाएगा ये? 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट, ड्यू हो गई, अब रिसीव कर लेंगे हम बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? क्लियर हो गया? सारा विजन क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, इससे नेक्स्ट एंट्री, उसके अंदर बोला इन्होंने कि सेकेंड हैंड फाइनल कॉल पे हमारे को 3 रुपए मिले सेकेंड हैंड फाइनल कॉल के लिए। क्लियर है? एंट्री सेकेंड हैंड फाइनल कॉल के लिए हमारे को 3 रुपए मिले। अब सेकेंड हैंड फाइनल क्यों लिखा? जैसे फर्स्ट कॉल अकाउंट है तो वैसे सेकेंड कॉल अकाउंट क्यों नहीं लिखा? ये डाउट है। तो इसका आंसर ये है कि भाई हमने ये कहा कि भाई तुम्हें 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे दो। फाइनल कॉल इसलिए कि भाई हमें इसके अलावा कोई और पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे यहीं के यहीं खत्म हो गए। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डाउट? ठीक है। अमाउंट इज 30,000 बैंक अकाउंट डेबिट, ड्यू हो गई, अब रिसीव कर लूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड हैंड कॉल अकाउंट, और आपका आंसर यहीं का ही कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको कितना पैसा चाहिए था। आपको कितना पैसा चाहिए था? 1 लाख रुपए मंगा सकते थे आप। आपने कितना पैसा मंगाया वो देखो, 20, 30, 50 और 20, 70 और 30, 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज आ गए ना हमारे पे। 1 लाख ड्यू हो गए हमारे, 1 लाख ही हमारे रिसीव हो गए। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? ठीक है।
तो स्टूडेंट ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी किसकी, कंपनीज अकाउंटिंग में शेयर्स की। ठीक है, कल हम शेयर्स में सारी डिटेल से पढ़ेंगे और इसके 4-5 वीडियो में मेरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।